हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी आपका श्यान एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है लिपिड। लिपिड बायोमॉलिक्यूल का दूसरा टॉपिक है। लिपिड का मतलब होता है, यहाँ पे लिपिड्स का मतलब है जो है बेसिकली ये एक हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है। हाइड्रोफोबिक है मतलब जो है आपका नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर है मॉलिक्यूल है, बायोमॉलिक्यूल है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, नॉट सॉल्युबल इन वाटर। इसके जो रीजन है वो आगे देखते हैं। ये सॉल्युबल नहीं है, वाटर में सॉल्युबल नहीं है, वाटर में मिक्सबल नहीं है, इट इज नॉट सॉल्युबल इन द वाटर। तो रीजन क्या है? रीजन है इसका डेंसिटी। डेंसिटी जो है ऑफ लिपिड जो होता है वो दैट इज लेस देन 1 होता है, 1 से कम होता है। और 1 किसका होता है? वाटर का जो डेंसिटी होता है दैट इज 1 एंड लिपिड का जो होता है वो 0.86 होता है। अगर इसकी डेंसिटी 1 हो जाए तो ये सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन इससे कम होता है, इसलिए जब भी लिपिड को, जैसे ऑयल है, उस पर जाता है, वाटर पे डाला जाता है उसको, तो वो ऊपर फ्लोट करता है ड्यू टू हैविंग लेस डेंसिटी देन वाटर। तो अगर लिपिड को वाटर में सॉल्युबल होना है, जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं, तो ऐसा करने के लिए उसकी डेंसिटी को इंक्रीज करके क्लोज टू 1 मतलब 1 करना होगा। इसके बाद जो है ये डिसॉल्युबल हो जाता है। ऐसा नहीं हमारी बॉडी में नहीं होता है सॉल्युबल होता है, लेकिन इसकी डेंसिटी को ये चेंज करना पड़ता है कि मतलब क्लोज टू 1 हो जाएगा, वाटर के इक्वल हो जाएगा, तो ये सॉल्युबल हो जाता है। तो ऐसा भी होता है हमारी बॉडी में थ्रू सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से। तो एक बात हम समझ गए कि लिपिड की डेंसिटी कम होने के कारण ये सॉल्युबल नहीं होता है। तो एक हाइड्रोफोबिक जो है बायोमॉलिक्यूल है जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। अब इसका नेचर देखते हैं, केमिकल नेचर क्या होता है, लिपिड का केमिकल नेचर क्या होता है। तो लिपिड का जो केमिकल नेचर है देखा जाए तो लिपिड जो होता है, लिपिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लिपिड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। लाइक कार्बोहाइड्रेट, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जिसका एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है CnH2n और O2 होता है। CnH2n और O2 है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का जो नंबर है वो फिक्स है। ऑक्सीजन का जो नंबर होता है वो जो है आपका, अनलाइक जो है कार्बोहाइड्रेट, इट इज फिक्स इन नंबर 2 ओनली, जबकि कार्बोहाइड्रेट में वो मल्टीपल्स होता है, n के मल्टीपल में वो भी मल्टीप्लाई करता है। तो ये एक ऑक्सीजन डिफिशियंट कंपाउंड के रूप में जाना जाता है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि ये इट इज अ ऑक्सीजन डिफिशियंट कंपाउंड है। ये डिफिशियंट कंपाउंड है, मतलब कमी है, ऑक्सीजन की कमी होती है इसके कंपाउंड में, डिफिशियंट कंपाउंड होता है। इट इज ऑक्सी डिफिशियंट कंपाउंड। इसके लिए क्या होता है कि अगर ये ऑक्सीजन डिफिशियंट है तो ऐसे में क्या होता है कि अगर फूड स्टफ होते हैं, फूड मटेरियल जो होते हैं, फूड मटेरियल अगर लिपिड का बना हुआ है, फूड मटेरियल मेड अप ऑफ लिपिड एक्सपोज्ड टू, अगर एक्सपोज टू एयर, अगर एयर में एक्सपोज होगा तो उसका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्योंकि ये ऑक्सीजन डिफिशिएंट कंपाउंड है, इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो जाएगा, इस प्रोसेस का नाम है ऑक्सीडेशन हो जाता है। जिससे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होने के कारण इसका जो टेस्ट है और स्मेल दोनों चेंज हो जाता है। दोनों क्या हो जाएगा?
चेंज हो जाता है, जो नॉर्मल होगा उससे चेंज हो जाता है। नॉर्मल से क्या होगा, ये दोनों चेंज हो जाते हैं, जिसके कारण ये नॉन एडिबल हो जाता है। पहले वो एडिबल रहेगा बट ऑक्सीडेशन के कारण ये नॉन एडिबल हो जाता है। तो इस तरह की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। ये प्रोसेस जो है फूड बिकम्स रेंसिड, तो जो ये फूड है जो इसका चेंज टेस्ट है उस फूड को कहते हैं रेंसिड फूड हो गया, ये रेंसिड फूड हो जाएगा एंड प्रोसेस इज नोन एज द रेंसिडिटी कहते हैं। तो यहां से समझ गए कि लिपिड ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन आउट ऑफ 6 एलिमेंट, जो पहले लेक्चर में हमने बताया था 3 एलिमेंट्स जो है मिलते हैं, दैट इज कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जो इस एम्पिरिकल फॉर्मूला के थ्रू फॉलो होते हैं CnH2n O2 के थ्रू। और ये एक ऑक्सीजन डिफिशिएंट कंपाउंड के रूप में है, और कोई भी फूड मटेरियल अगर लिपिड जो है से बना हुआ है, अगर एक्सपोज होगा एयर से, तो उसका टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, रेंसिड फूड मटेरियल कहते हैं, और प्रोसेस इज नोन एज द रेंसिडिटी कहते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया। और जो लिपिड होता है वो क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसका कार्बोहाइड्रेट के सिंगल मॉलिक्यूल से ज्यादा मॉलिक्यूलर होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट अगर देखें, मॉलिक्यूलर वेट इसका ज्यादा होता है। लॉन्ग चेन, ये मॉलिक्यूलर वेट जो है ग्रेटर होता है, ग्रेटर है देन कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट से ज्यादा होता है। और ये क्या है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है। मतलब इसमें जो कार्बन की संख्या होती है, नंबर जो होता है लिपिड्स में, वो 12 to 24 हो सकता है। 12 to 24 कार्बन के साथ हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है और प्लस ऑक्सीजन होता है। तो और नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह होता है कि हाइड्रोकार्बन के साथ, मतलब हाइड्रोकार्बन के साथ इसमें और क्या होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो हाइड्रोकार्बन के साथ ये जो है एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये दो तरह का बिहेवियर हो जाएगा, एक तो हो जाएगा इसका बिहेवियर हाइड्रोफोबिक हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक है, या एक होता है एम्फीपैथिक हो सकता है, हाइड्रोफोबिक और एम्फीपैथिक नेचर का हो सकता है, या तो वाटर में इनसॉल्युबल होगा या तो सेमी सॉल्युबल एम्फीपैथिक नेचर का हो जाएगा। तो इस तरीके से हाइड्रोकार्बन के साथ अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है और हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या 12 to 24 होता है, तो ये लिपिड का जो है स्ट्रक्चर होगा। अब ये लिपिड का स्ट्रक्चर जो है, लिपिड बनता कैसे है, तो इसको सिंपली हम डिफाइन कर लेते हैं। लिपिड को सिंपली हम डिफाइन करें तो इसको कहते हैं जो है, ये क्या होता है, एस्टर्स ऑफ लिपिड का डिफिनेशन है ये, ठीक है, एस्टर्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड, मतलब ट्राइग्लिसराइड के क्या होते हैं, एस्टर होते हैं। बेसिकली एस्टर इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। एस्टर्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा लिपिड हो जाता है। लिपिड को सिंपली डिफाइन किया जा सकता है कि एस्टर्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड, मतलब ये है कि जो लिपिड होता है, अगर लिपिड कहें तो लिपिड जो है वो किससे मिलके बना होता है, इसमें देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि एक होता है फैटी एसिड, लिपिड में क्या होता है, फैटी एसिड होता है, प्लस इसके अंदर होता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलके बना होता है। जो इसमें हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो ये फैटी एसिड है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, दैट इज फैटी एसिड होता है। और यहाँ पे जो ग्लिसरॉल है ये एक तरह का ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है, ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो CH2 CH और CH2 होता है, यहां से OH लगेगा, यहां से 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग है, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, या शॉर्ट में कहते हैं ग्लिसरॉल होता है। तो इसका एक मॉलिक्यूल होता है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का, में ग्लिसरॉल मतलब कि ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का एक मॉलिक्यूल्स जो इसको पोलरिटी प्रोवाइड करता है, पोलर नेचर देता है जो है,
और दूसरा जो होता है आपका 3 मॉलिक्यूल्स जो होता है फैटी एसिड का कंबाइन करता है। 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड को कंबाइन करके हम लोग लिपिड्स को बनाते हैं, मतलब लिपिड का फॉर्मेशन होता है। तो सिंपली ये डिफाइन कर सकते हो कि एस्टर्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड है जिसको हम लिपिड कहते हैं। लिपिड में 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल मिलकर के हमारा आपका बनता है लिपिड का एक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लिपिड एक ऐसा बायोमॉलिक्यूल है जो पॉलीमराइज नहीं करता है, पॉलीमर नहीं बनाता है। लिपिड क्या है? लिपिड इज द ओनली बायोमॉलिक्यूल which do not polymerize, मतलब ये पॉलीमर नहीं बनता है, मतलब लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते नहीं हैं, ये ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ये पाए जाते हैं, ये पॉलीमराइज नहीं करेंगे। तो ये 2-3 बातें आपको क्लियर हो गया कि एस्टर्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड को लिपिड कहते हैं। लिपिड में 3 फैटी एसिड होता है, 1 ग्लिसरॉल होता है। ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर को हमने समझ लिया कि ये ग्लिसरॉल, जैसे एल्कोहल 3 तरीके के होते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, डाइहाइड्रिक एल्कोहल है। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जैसे एथेनॉल होता है, डाइहाइड्रिक एल्कोहल जैसे ग्लाइकॉल होता है, और ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल जिसको हम लोग ग्लिसरॉल कहते हैं। तो ये इसमें पाया जाता है और इसी के प्रेजेंस के कारण इसमें जो लुब्रिकेंट जैसा होता है, चिपचिपापन जो होता है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के कारण इसमें चिपचिपापन जैसी क्वालिटी पाई जाती है। तो ये आपका ग्लिसरॉल का जो है आपका नेचर हो गया। तो आगे हम लोग डिटेल में देखते हैं कि फैटी एसिड के बारे में थोड़ा सा देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल भी आता है, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड जो होता है बेसिकली ये क्या है? हाइड्रोकार्बन। तो फैटी एसिड यहां पे लगाते हैं, फैटी एसिड है। फैटी एसिड जो होता है, ये जो होता है क्या है? ये हाइड्रोकार्बन है। ये बेसिकली क्या है? ये हाइड्रोकार्बन मतलब ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है विथ जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ग्रुप जो होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है COOH। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के प्रेजेंस में इसका नाम फैटी एसिड पड़ा। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप द एसिड जो है नेम गिवन टू द फैटी एसिड। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमने आपको जैसा कि बताया कि जो फैटी एसिड होता है इट कंटेन्स 12 to 24 जो है कार्बन। इसमें कार्बन की संख्या जो होती है, जो चेन लॉन्ग होगी तो एज मच एज 12 to 24 होता है। एंड ऑलवेज कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन 2 का मल्टीपल होता है, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। इस तरीके से 2 के मल्टीपल्स में जो है फैटी एसिड में जो कार्बन का नंबर होता है वो 2 के मल्टीपल्स में होगा, मतलब इवन नंबर होगा, ओड नंबर नहीं होगा, जैसे 1, 3, 5, 7 ये सब नहीं होगा, 2 के मल्टीपल्स में इसमें पाया जाता है। इसके बाद जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है इसका, इसमें जो है मतलब कि HC जो हाइड्रोकार्बन में कंटेन कर सकता है डबल बॉन्ड्स इसमें हो सकता है, कंटेन डबल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, मे प्रेजेंट आर नॉट, या तो प्रेजेंट रहेगा या तो नहीं रहेगा। तो इसी हाइड्रोकार्बन में जो डबल बॉन्ड्स का प्रेजेंस है, इसके बेस पर हमने इसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, मतलब फैटी एसिड फर्दर डिवाइड कर दिया गया है 2 पार्ट के अंदर। देखेंगे कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं फैटी एसिड में, कौन कौन से 2 पार्ट्स आते हैं। जैसे यहां पे देखिए फैटी एसिड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये हो गया सैचुरेटेड फैटी एसिड। फैटी एसिड जो है एक सैचुरेटेड है
और दूसरा जो है अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड फैटी एसिड है। दूसरा हो जाएगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो मतलब एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड है सफा, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब अनसफा है। इस तरीके से दो तरह की कैटेगरी इसमें बन जाती है। किस बेस पे इसको कैटेगरी बनाया गया है, मतलब प्रेजेंस ऑफ जो है डबल बॉन्ड। तो यहां पे सीधा सीधा लिख देते हैं कि डबल बॉन्ड जो होता है, डबल बॉन्ड जो है वो अब्सेंट है, डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता है। और इसमें जो होता है डबल बॉन्ड जो है प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड वो आपका प्रेजेंट होगा। तो अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाएगा, अगर डबल बॉन्ड अब्सेंट होगा तो ये जो है सैचुरेटेड जो है फैटी एसिड कहलाता है। अब देखते हैं कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो जो होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड के केस में हम लोग देखेंगे कि कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा। और ऐसे में क्या होगा कि ये जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपके रूम टेम्परेचर पे ये क्या होंगे, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और इनको हम लोग जो है आपका फैट कहते हैं, फैट, इनको क्या बोलते हैं, फैट। तो नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं, रूम टेम्परेचर चूंकि सॉलिड होता है इसको नॉर्मली हम लोग फैट बोलते हैं, फैट का मतलब नाम देते हैं। और यहां पे आएंगे तो रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होगा, रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए इसको हम लोग ऑयल कहते हैं। तो मतलब फैट एंड ऑयल इन दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है, क्योंकि दोनों का एक जो है बॉडी के अंदर एक डायनेमिक जो है इंटरप्ले चलता है, मतलब जरूरत पड़ने पर जो होता है ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये इसमें बदल रहा है तो कहते हैं डिहाइड्रोजिनेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। अगर हम सैचुरेटेड फैट को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में बदल दें तो इसको कहते हैं डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन को निकाल दिया गया। और अगर इसको इसमें बदलना है तो इसको कहते हैं हाइड्रोजिनेशन के द्वारा, और डिहाइड्रोजिनेशन के द्वारा ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल हो जाते हैं। मतलब सैचुरेटेड फैटी एसिड कन्वर्टेड इनटू द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बाय डिहाइड्रोजिनेशन, एंड हाइड्रोजिनेशन के थ्रू दिस मतलब कि अगेन कन्वर्टेड इनटू द सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है और ये फैट है और ये ऑयल हो जाता है, यहाँ पे देख लिया। इसके बाद जो है मैंने आपको बताया कि मतलब कि यहाँ पे जो फैटी एसिड होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अगर देखें तो यहाँ पे जो है इनका जो है आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड का जो हम देखेंगे कि एग्जाम्पल कैसे लर्न करना है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग कहते हैं कि PSA, 3 एग्जाम्पल हमें पढ़ना है। PSA मतलब ये जो है पॉल्मिटिक एसिड होता है, P स्टैंड फॉर पॉल्मिटिक एसिड होता है, पॉल्मिटिक एसिड हो जाएगा। S स्टैंड फॉर स्टीयरिक एसिड, और A स्टैंड फॉर अरेकिडिक एसिड। मतलब इसमें जो है पॉल्मिटिक एसिड जो होता है इसके अंदर जो होता है वो कार्बन 16 होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड कोई है नहीं तो कार्बन 16 है। और दूसरे वाले के अंदर कार्बन 18 होता है, तीसरे वाले के अंदर जो है कार्बन 20 होता है। मतलब 16, 18 और 20 3 कार्बन के अलग अलग होते हैं। पॉल्मिटिक एसिड होता है, जो है स्टीयरिक एसिड होता है, और अरेकिडिक एसिड होता है। तो मतलब इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मतलब इन एसिड्स को इसमें बदला जा सकता है इस प्रोसेस के द्वारा, डिहाइड्रोजनेशन और हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस होती रहती है। और इसी तरीके से हम लोग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करते हैं। तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड में आपको पता हो गया कि मतलब कि इसमें कोई डबल बॉन्ड्स नहीं है। लॉन्ग चेन फैटी एसिड जब कंबाइन करता है एक ग्लिसरॉल से तो हमारा फैट का फॉर्मेशन हो जाता है, जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। अब बढ़ते हैं हम लोग जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं डिटेल में, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है यहाँ पे अगर हम इसको हटा दें तो यहाँ पे सीधा सीधा अगर लिख दिया जाए कि केवल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड,
अनसफा जो है, ये अनसफा जो होता है ये फिर से फर्दर डिवाइड कर दिया गया है ऑन बेसिस ऑफ डबल बॉन्ड्स, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड्स। तो डबल बॉन्ड्स तो इसमें रहेगा, मतलब डबल बॉन्ड्स क्या है, डीबी जो होता है डबल बॉन्ड्स जो है वो प्रेजेंट है। तो जो डीबी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक प्रेजेंट है या एक से ज्यादा प्रेजेंट है, इसके बेस पर अनसफा को हमने फिर से दो भागों में डिवाइड कर दिया है। एक होता है इसमें मूफा होता है, मूफा, एक होता है हमारा मूफा और दूसरा होता है पूफा, एक होता है पूफा। तो दो होते हैं, एक होता है मूफा मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसको कहते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये एक हो गया मूफा। और दूसरा हो जाएगा पूफा मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये दो हो जाएगा। तो ये आपका पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में मतलब कि यहां पे जो होगा, यहां पे जो डीबी है डबल बॉन्ड इज वन, मतलब एक प्रेजेंट है, सिंगल डबल बॉन्ड्स होता है, इसलिए इसको मूफा रखा गया है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो डीबी जो है मोर देन टू या टू से ज्यादा जब हो जाएगा तो इसको कहते हैं पूफा कहते हैं, मतलब जितना ज्यादा डबल बॉन्ड उतना अच्छा ये फैटी एसिड माना जाता है। ठीक है, तो पूफा हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए जो हमारा सोर्स होता है डाइटरी सोर्स, अगर देखा जाए तो डाइटरी सोर्स में हम लोग देखते हैं कि ड्राई फ्रूट्स हमें लेते हैं, उनसे जो है वेजिटेरियंस के लिए जो अवेलेबिलिटी पूफा की है दैट इज फ्रॉम द ड्राई फ्रूट्स। एंड नॉन वेजिटेरियंस के लिए सबसे गुड सोर्स माना जाता है, जैसे नॉन वेजिटेरियन के लिए ड्राई फ्रूट्स है, मतलब कोकोनट जो है, मिल्क है, कोकोनट जो मिल्क होता है, कोकोनट जो वाटर होता है उसको उसमें पाया जाता है। बट अगर जो कोई नॉन वेजिटेरियन है तो उसको फिश को फीड करना चाहिए, फिश पे फीड करना चाहिए, जिससे जो है बहुत लार्ज अमाउंट में मिलने वाला पूफा मिल जाता है, जो बॉडी के लिए गुड जो है कोलेस्ट्रॉल क्रिएट करता है और बॉडी हेल्दी माना जाता है, आई साइट बढ़िया है, कार्डियक एक्टिविटी अच्छी होती है। तो ये सब पूफा जो है वाले फैटी एसिड का बॉडी में अधिकता होनी चाहिए, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। तो यहाँ पे आते हैं, तो जो मूफा है इसमें एक एग्जांपल लेके चलते हैं। इसमें हमारा आता है कि जो है आपका जो है हमारा इसका एक फॉर्मूला है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के लिए फॉर्मूला हो जाता है OLLA, मतलब ओला जो है इसका एक फॉर्मूला हो जा रहा है। तो यहाँ पे पहला वाला लेते हैं ओलिक एसिड। ओलिक एसिड जो होता है वो हमारा हो जाता है कि ये हमारा हो जाएगा कि मूफा के अंदर आएगा। इसके अंदर जो कार्बन जो है 18 होता है, इसमें ये कार्बन 18 वाला है विथ सिंगल डबल बॉन्ड्स। और जो बॉन्ड्स शुरू होते हैं ना, जो डबल बॉन्ड्स की प्रेजेंस होती है फैटी एसिड में, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, तो डबल बॉन्ड का जो प्रेजेंस होता है पहला जो है 9th कार्बन से होता है, 9th कार्बन के बाद अल्टरनेट हो जाता है, जैसे 9th है इसके बाद 12th हो जाएगा, पहला जो है 9th होगा, दूसरा 12th पे हो जाएगा, तीसरा 15th पे हो जाएगा और चौथा जो है 18th पे हो जाएगा। इस तरह से हम देखेंगे कि जो मूफा है मतलब ओलिक एसिड पे पहला एक डबल बॉन्ड्स होता है और कहाँ पे होता है 9th वाले कार्बन पे प्रेजेंट होता है, तो एक ही डबल बॉन्ड होता है, सिंगल डबल बॉन्ड पाया जाता है। जबकि जो आपका जो है ये है इसमें बच रहा है, अब शॉर्ट में इसको कर लें, अगर ओ को हमने इधर कर दिया तो इसमें हम लोग आल कर लेते हैं, ये आल कर लेते हैं, क्योंकि जो है ये आल जो है ये हमारा एसेंशियल फैटी एसिड भी कहा जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर पूछा जाता है कि एसेंशियल फैटी एसिड को, मैंने कहा ना कि जितना ज्यादा डबल बॉन्ड्स होगा उतना गुड जो है आपका लिपिड माना जाता है या फैटी एसिड माना जाता है, इसलिए तीनों किसमें कैटेगरी में आ जाते हैं, तीनों एसेंशियल में आ जाते हैं। मतलब इसको अगर छोड़ दिया जाए तो ये तीन जो होते हैं वो हमारे एसेंशियल जो है एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, ये याद रखना है, पूछा जाता है, एसेंशियल फैटी एसिड हो जाता है, ये एसेंशियल फैटी एसिड है ये तीनों, जिसको आल कहते हैं। तो आल को ऐसे लिख दिया, तो इसमें क्रम से लिख लेंगे। यहाँ पे देखो जो हमारा आल है उसको कहते हैं अरेकिडोनिक फैटी एसिड है, ये अरेकिडोनिक फैटी एसिड हो जाएगा। इसको लाइनोलेनिक कहते हैं, लाइनोलेनिक फैटी एसिड है, और इसको कहते हैं लाइनोलिक फैटी एसिड हो जाएगा। तो ये तीन हो जाता है। अब इसमें देखेंगे ऊपर में जो है सबसे ज्यादा गुड से हम स्टार्ट करते हैं, सबसे ज्यादा जिसमें होगा मतलब इसमें 4 डबल बॉन्ड पाया जाता है,
इसमें 4 डबल बॉन्ड मतलब एक 9th पे होगा, दूसरा 12th पे होगा, तीसरा जो है 15th पे होगा और चौथा 18th पे हो जाएगा। तो मतलब चारों डबल बॉन्ड्स इसमें पाए जाते हैं। इसका मतलब ये सबसे अच्छा फैटी एसिड प्रूफ हमें माना जाएगा। पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड में सबसे गुड फैटी एसिड होता है जो होता है हमारा एराकिडोनिक एसिड। इससे जो है हमारी बॉडी के अंदर जो बनता है, इसको इकोसानोइड्स के आइकोस मतलब 20 होता है। इससे हमारी बॉडी के अंदर जो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस भी बनते हैं। तो ये सबसे गुड माना जाता है। उसके बाद तीन जो है डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड वाला जो होता है तो उसके बाद हो जाता है ये। तो मतलब इसके अंदर 15 तक पाया जाएगा, 18th वाला नहीं होगा। इसके बाद 2 डबल बॉन्ड वाला पाया जाता है। इस तरीके से आपने देखा कि मतलब कि 2 तरह का अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में हमने आपको बताया कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। डबल बॉन्ड जो प्रेजेंट होगा वो 9 से स्टार्ट करता है, 9th कार्बन से स्टार्ट होकर के अल्टरनेट जो है कार्बन पे होता है। तो इस तरह से 9th 12th 15th और 18th हो जाएगा। इसका एग्जांपल इस रटने के लिए आपको ओला जैसे मतलब इस फॉर्मूले को रट सकते हैं, जिसमें ओलिक एसिड, लाइनोलेनिक एसिड, लाइनोलिक एसिड, अरेकिडोनिक एसिड होता है। तो इसमें जो है हमने आपको बता दिया, इसमें कार्बन 20 होता है, इसमें कार्बन 18 होता है, इसमें कार्बन 18 होता है। तो मतलब ये दोनों में 18 होता है प्लस इसमें भी 18 होता है। तो यहाँ पे जो तीनों में डिफरेंस है, ओलिक एसिड, लाइनोलिक और लाइनोलेनिक एसिड में जो डिफरेंस पॉइंट है वो इनके डबल बॉन्ड्स हैं। मतलब एक डबल बॉन्ड्स यहाँ होता है, 2 यहाँ होता है, 3 यहाँ होता है और लास्ट में एराकिडोनिक में 4 पाया जाता है। तो फैटी एसिड के बारे में ये जानकारी है। आसानी से आप इसके थ्रू, इन फॉर्मूले के थ्रू जो है आप आसानी से फैटी एसिड को लर्न कर सकते हैं। आपसे कहीं पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो देखते हैं एक फैटी एसिड को लिखने का तरीका क्या है। बस ये समझ लेते हैं लिखने का तरीका क्या है, फैटी एसिड को कैसे लिखा जाता है। फैटी एसिड मान लीजिए हमने कहा कि एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जैसे या सैचुरेटेड फैटी एसिड ले लेते हैं। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड में जिसका नाम है पॉल्मिटिक एसिड, पॉल्मिटिक एसिड जो है ये कार्बन 16 इसमें पाया जाता है। तो इसको अगर हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। पहला हम इसको एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, CnH2nO2 है। इस फार्मूले में अगर अटैच करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये C16 हो जाएगा, S32 हो जाएगा, S2n एंड O2 डायरेक्टली लिख देंगे। इसके बाद इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा जाएगा। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे। इसका अगला पॉइंट होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने के लिए क्या किया जाता है, इसमें देखिए एक कार्बन कम कर देंगे तो C15 हो जाएगा, क्योंकि हमको एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्रिएट करना है। तो एक कार्बन यहां से कम करेंगे, इसको देंगे तो C15 हो जाएगा। इसी तरीके से एक हाइड्रोजन भी कम करेंगे तो H31 हो जाएगा। और यहाँ पे कार्बन दे दिया और दोनों ऑक्सीजन को जोड़ करके यहाँ पे लास्ट में हाइड्रोजन लगा दिया। तो ये हमारा जो है स्ट्रक्चर जो हो गया, ये पॉल्मिटिक एसिड का स्ट्रक्चर हमने बना दिया। अब ये अपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आ गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ आ गया, कार्बन चेन के साथ आ गया। तो ये एक फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है जो सैचुरेटेड फैटी एसिड में पॉल्मिटिक एसिड का है, कार्बन 16 वाले का। अब इसका जो है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखने के लिए CH3 लिखेंगे, CH2 तो इस तरह के कर लेंगे, इसके बाद COOH लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम देखेंगे कि हमारे पास टोटल 16 कार्बन है, टोटल कार्बन 16 है। तो यहाँ पे 1 कार्बन हो जाएगा, यहाँ पे 1 कार्बन तो मतलब टोटल 2 कार्बन हो गया। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या करते हैं 14 लगा देते हैं। ये भी कर सकते हैं या 1 by 1 CH2 लगाते चले जाएंगे तो लॉन्ग चेन हो जाएगी। तो शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से किसी भी फैटी एसिड को चाहे सैचुरेटेड हो चाहे अनसैचुरेटेड हो आप लिख सकते हैं, जब तक आपको डबल बॉन्ड्स ना दिखाना हो। अगर डबल बॉन्ड दिखाना है तो हमको ब्रेक करना पड़ता है, जहां पे 9th और 10th कार्बन आएगा वहां डबल बॉन्ड दिखा के फिर CH2 लिखेंगे उसके बाद। तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि मतलब कि कैसे फैटी एसिड को लिखा जाता है। पहले हम जो है इंपिरिकल फार्मूला मास लिखेंगे, इंपिरिकल फार्मूला के स्ट्रक्चर लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे, फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला, तीनों लिख सकते हैं। अब देखिए जो फैटी एसिड होता है ग्लिसरॉल से जब कंबाइन होगा तो एक बॉन्ड बनाता है जिसका नाम है एस्टर बॉन्ड, जो कि प्रॉपर्टी ऑफ लिपिड माना जाता है। क्योंकि लिपिड का अगर फॉर्मेशन होना है तो एस्टर बॉन्ड के थ्रू ही जो है ग्लिसरॉल और पॉल्मिटिक एसिड आपस में जुड़ेंगे। तो यहाँ पे हम कहते हैं एस्टर बॉन्ड कहते हैं, एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन है इन लिपिड, एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन इन
लिपिड के मॉलिक्यूल्स में एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, जिससे हमें जो है क्या मिल जाए, एक लिपिड्स मॉलिक्यूल मिल जाए जिसको ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। वो या तो फैट हो सकता है या तो ऑयल हो सकता है। डिपेंड, ये किस पर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब जुड़ा हुआ है ग्लिसरॉल से, या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जुड़ा हुआ है। तो देख लेते हैं एक जो है, तो मैंने आपको बताया था कि जो लिपिड होता है, लिपिड के अंदर क्या होता है, 3 फैटी एसिड है प्लस 1 ग्लिसरॉल होता है। ये हमारा सिंपली है कि मतलब एक लिपिड है तो उसमें 3 फैटी एसिड 3:1 का रेशियो होता है लिपिड्स में। तो 3 फैटी एसिड हम लिखेंगे तो पाल्मिटिक एसिड को ही लेके चलते हैं। तो C15 है, H31COOH हो गया पहला। इसी तरीके C15 H31COOH, फिर से दूसरा C15 H31COOH तीसरा हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे ग्लिसरॉल से। तो ग्लिसरॉल में हमने आपको बताया कि OH कर लेंगे, OH कर लेंगे यहाँ पे और OH कर लेंगे, और यहाँ से CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2 हो जाएगा। इनको ऐसे जोड़ दिया गया। अब ये जो है आपस में फेस कर रहे हैं तो यहाँ से हम वाटर मॉलिक्यूल्स को निकाल देंगे। बाकी जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा था, यहाँ पे 3 वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। यहाँ पे 3 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होगा, मतलब 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है लिपिड के मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में, इसलिए अगर हम किसी फूड मटेरियल को जो लिपिड से ज्यादा बना हुआ है उसको खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें ज्यादा पानी की भी आवश्यकता, प्यास ज्यादा लगती है। कभी हम कोई ऐसी चीज खाएंगे जिसमें जो है लिपिड ज्यादा है तो हमको ज्यादा पानी पीने के साथ ही उसको पचा पाते हैं। तो इस तरीके से ये भी एक रिवर्सिबल बॉन्ड होता है, ये भी एक रिवर्सिबल बॉन्ड होता है जिसके थ्रू हम लोग जो है इसको कनेक्ट करेंगे। तो रिवर्सिबल बॉन्ड है। रिवर्सिबल बॉन्ड में क्या होगा कि जो स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा वो क्या हो जाएगा, C जो है आपका 15 H31 C डबल बॉन्ड O, इसी तरीके से C15 H31 C डबल बॉन्ड O और C15 H31 C डबल बॉन्ड O हो जाएगा इस तरह से। तो O यहां से देखिए ये निकल जाएगा, तो इसके बाद 2 जो है ऑक्सीजन बच रहा है, तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन इधर हो जाएगा, और फिर डायरेक्टली हम लोग जो है इससे जोड़ देंगे CH2 को। यहां से जोड़ देंगे CH2, इसके बाद CH, इसके बाद CH2, इस तरह से जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ, मतलब इसके साथ जो हमारा स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ, इसको कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड अगर ये सिमिलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है तो इसको सिमिलर मॉलिक्यूल से बनकर बना हुआ है तो इसको ट्राइपॉल्मिटेट कह सकते हैं, ट्राइपॉल्मिटेट कहेंगे। और ये फर्दर किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल से नहीं जुड़ेगा, जैसा कि मैंने बताया कि ये पॉलीमराइजेशन नहीं करता है, इसलिए ये ऐसे ही ड्रॉपलेट्स के रूप में होता है। लिपिड्स जो है ड्रॉपलेट्स के रूप में पाया जाता है। तो इसी तरीके से आप किसी भी फैटी एसिड को ले लीजिए, आप यहाँ पे जाता है आपका 18 वाले को ले लीजिए, 20 वाले को ले लीजिए, सिमिलर पैटर्न से ये ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन करता है। और यहाँ पे जो ये बॉन्ड है अगर देखा जाए तो ये जो बॉन्ड है ये एस्टर बॉन्ड होता है, यही एस्टर बॉन्ड का है, ये एस्टर बॉन्ड्स होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि लिपिड्स का जो प्रॉपर्टी होता है ये हमारा एस्टर बॉन्ड होता है, एस्टर बॉन्ड है जो पाया जाता है, जो है फैटी एसिड को ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से जोड़ता है और जोड़ करके ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन करता है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने बेसिक जो है कॉन्सेप्ट समझ लिया, लिपिड्स के बेसिक्स के बारे में जान लिया। इसके आगे हम लोग इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे कि मतलब कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे हमने आपको बताएंगे आगे कि लिपिड्स कहाँ कहाँ हमारी बॉडी में से जो सबसे लिपिड हमारी बॉडी में सबसे अच्छा मतलब कि जो है रिक्वायरमेंट बॉडी में सबसे ज्यादा किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है, क्योंकि नई सेल लगातार हमारी बॉडी में बनती रहती है, पुरानी सेल हमारी बॉडी में वर्न आउट होती रहती है, मतलब डेड होती रहती है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है लिपिड की प्रॉपर अमाउंट बॉडी में होना, सो दैट कि जो भी नए सेल्स बन रहे हैं उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हमारी बॉडी को सेल को रिकवर किया जा सके। साथ ही साथ लिपिड एनर्जी के लिए भी काम करता है, तो हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे।
ये हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स, विटामिन, तमाम चीजें बनाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग एप्लीकेशन वाला टॉपिक आगे डिस्कस करेंगे। तो अगला क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे तो इसके क्लासिफिकेशन के बारे में और इसके एप्लीकेशन के बारे में जो है आपका डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, मतलब कि ऑनलाइन वीडियो लेक्चर। होपफुली है कि आप इससे बेनिफिटेड होंगे। तो वीडियो लेक्चर को देखिए, एक बार देखिए, नहीं समझ में आए 2 बार देखिए। तो प्लीज लास्ट में ये हम कहना चाहेंगे कि आप शेयर जरूर करें, आप देखें जरूर, व्यूज को शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें, जो हमें ज्यादा मतलब कि जो है एक तरह से रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करता है। तो प्लीज हेल्प मी इन जो है डेवलपिंग जो है चैनल्स, एंड इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ऑनलाइन सेशन।